गोलू देवता मंदिर का इतिहास क्या है? न्याय के देवता के प्रतीक के रूप में उनकी पूजा अर्चना होती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश या कहें पूरी दुनिया के लोगों का विशेष आस्था का केंद्र है ये मंदिर के सेवायत पंडित रमेश जोशी जी हमारे साथ हैं। महाराज श्री मंदिर का इतिहास क्या है? कब से पूजा पाठ शुरू हुई और क्या मान्यता क्या है? ये जो मंदिर है जी वो गोलू देवता का है जी। गोलू देवता जो हैं वो बटू भैरव के अवतार हैं जी इनका जन्म नेपाल के धुमाकोट एक स्थान है वहाँ पर हुआ था जी। उसके बाद इन्होंने न्याय के लिए जगह जगह अपने पड़ाव लगाए हैं। इन्होंने राजगद्दी न संभाल कर इन्होंने जगह जगह न्याय के लिए अपने पड़ाव लगाए, अपनी गद्दियाँ लगाई, जिसमें कि एक ये स्थान घोड़ाखाल भी है जी। घोड़ाखाल जो है नैनीताल से 14 किलोमीटर और काठगोदाम से 35 किलोमीटर दूर है। अच्छा, यहाँ पे लोग आकर अपने मन में मनौती मानते हैं। जब मनौती पूरी हो जाती है तो दोबारा इनका पूजन करने का विधान है। अच्छा जी। यहाँ पे जैसे आप घंटी देख रहे हैं, कोई घंटी चढ़ाता है, कोई त्रिशूल देख रहे हैं, त्रिशूल चढ़ाता है, निशान देखते हैं, निशान चढ़ाता है। और गुलजू के लिए छत्र या जो भी उनके पूजन के समय गोला हो गया, नारियल बताशे हो गए, मिठाई होगी, फल हो गया। और उनके साथ यहाँ पे काल भैरव के अवतार मशान देवता भी हैं जी, जो कि गोलू देवता किसी भी अर्जी में या प्रार्थना में निर्णय देते हैं और पूरा करने जाते हैं मशान देवता काल भैरव जी। महाराज से एक सवाल और आता है, जो नए लोग आते हैं यहाँ पे, घंटियाँ चढ़ाने का प्रचलन कब से आया और इसके पीछे मान्यता क्या है, महत्व क्या है? देखिए, घंटी जो चढ़ी है वो सिर्फ मंदिर में बजाने के लिए चढ़ी आई थी, वो भी मनौती पूरी होने के बाद जी। यहाँ पे तो सदियों से घंटी चढ़ी हैं, परंतु जो हमारे नज़रों में है जो सबसे बड़ी यहाँ पर चढ़ी थी 1936 में श्री रामपुर नवाब जी ने 1936 में 5 किलो की घंटी यहाँ पे चढ़ाई थी कि पंडित जी यहाँ पे आप आरती के वक्त घंटी बजाएं। मेरी अब प्रभु ने मेरी पूरी करके मना। उसके बाद धीरे धीरे और भी राजा, हमारे नेपाल के राजा थे काफ़ी लोग, गिरिजा प्रसाद की ये घंटी है, देखिए इतनी बड़ी घंटी यहाँ पे। गिरिजा प्रसाद कोइराला जी प्रधानमंत्री नेपाल के, गिरिजा प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद खास बात, देखिए नेपाल के जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने भी यहाँ पे घंटी चढ़ाई थी, पंडित जी ने जो बताया है। देवपा जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पे प्रभु के दिया जो अंदर दिया जल रहा है वो दिया जलाया था, दिया था। और भी 1951 में यहाँ से जनरल नेविडेंट जी थे क्रिश्चियन, उन्होंने यहाँ पे 25 किलो की घंटी चढ़ाई जो सामने लगी हुई है जी। तो उन्हें धीरे धीरे मनौती पूरी होने के बाद घंटी बांधने की प्रथा है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और कहा जाता है, तो आप विध्वंस कर दिया है कि लोगों ने मनौती मांगने के लिए घंटी बांध रहे हैं, या नहीं, ये बिल्कुल असत्य जी। आप मन में मानिए, जो भी कोई मनौती मन में मानिए, जब पूरी हो जाए तो आप श्रद्धा से उनके हाथ जोड़ने आइए, घंटी जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरा प्रचलन ये भी है कि लोग महाराज जी ये चिट्ठियाँ भी लिखते हैं प्रभु के नाम की, तो ये इसका क्या अस्तित्व है और इसकी क्या मान्यता है? देखिए, ये देखा देखी हो गया है जी। ये पत्र लिखकर किसी भगवान के लिए मांगा नहीं जाता, मांगा जाता मनोकामना, मन की कामना को मनोकामना कहते हैं। मन से यदि आप मांगेंगे, भगवान जहाँ पे अभी पूजा अर्चना मुख्य मंदिर है वहाँ पे 2 मिनट हाथ जोड़कर आप उनसे मांगिए। और मशान देवता जो सामने काल भैरव हैं जो करने जाते हैं, इसको हमको उनसे मांगेंगे तो अवश्य पूरा करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि भक्त और भगवान के बीच में किसी माध्यम की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई माध्यम, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी माध्यम की जरूरत। अच्छा, दूसरा महाराज जी एक चीज़ और कहा, जब व्यक्ति अदालत में परेशान होता है, न्याय नहीं मिलता है, तो उसका एक ही सहारा होता है भगवान, या तो न्याय के देवता अदालत में उसकी आस पूरी हो, या फिर गोलू देवता के मंदिर में उसकी आस पूरी हो। क्या ये सच है कि बहुत ज़्यादा जो अदालत से लोग परेशान होते हैं वो गोलू देवता के मंदिर में अपनी आखिरी आस लेकर आते हैं? जी बिल्कुल सही है। और ये जो आप लिखने वाला बता रहे थे, ये लिखने वाला वही था जो हमें किसी अदालत से, किसी न्याय पंचायत से, किसी प्रधान जी वो अपने हिस्से में उसको किसी को गलत यदि निर्णय दे दिया गया हो तो हारे हुए कागज यहाँ चढ़ाते थे, प्रभु ये मैं सही था, ये मेरे कार्य के, तो उन्होंने विध्वंस बनाकर ये आज मनौती वाला बना दिया। ये बिल्कुल नहीं है, जो हारे हुए कागज हैं, जो जिसमें आपको गलत निर्णय दिया गया है, तो प्रभु जब मैं तो न्याय वाला प्रभु, मेरे को न्याय करिए, मेरे को अन्याय में हो गया है, तो भी अन्याय करते।
अच्छा, दूसरा महाराज से एक चीज़ बताइए कि मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ कब होती है, लोग कब आते हैं, सबसे ज़्यादा मेला कब होता है? देखिए सबसे अधिक तो नवरात्र में यहाँ होता है, परंतु आजकल जो छुट्टियों में जो जिनको जून मई जून के आसपास, हाँ जी, सही ये शनिचर और रविवार को अधिक भीड़ होती है, सैटरडे संडे में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के आते हैं? सबसे ज़्यादा पूरे भारत के आने लगे, आप तो पूरे भारत के आने लगे। अच्छा, एक चीज़ महाराज जी और समझना चाहेंगे, एक सवाल आखिरी आपसे। सोशल मीडिया जब से आई है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, जब लोगों की एक्सेस बढ़ी है, लोग जानने लगे, यानी भारत के अंतिम छोर पे भी अगर कोई व्यक्ति बैठा है, यानी कन्याकुमारी में बैठा है, उसे भी पता है कि उत्तराखंड में गोलू देवता का मंदिर। इससे क्या एक्सेस बढ़ा है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है बीते 5-10 सालों में? बहुत अधिक बढ़ी है, बहुत अधिक जी, बहुत अधिक। जो हम प्रचार प्रसार प्रभु का नहीं कर पाते थे, या हमारे लोकल के ही हम पूजा उत्तराखंड तक सीमित थे, तो वहाँ पे इस समय तो बहुत अधिक हम कहते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि बिना पूछे ही आपको प्रसारित करते थे, जैसे कि आप पत्र बता रहे हैं, ये घंटी बता रहे हैं, ये नहीं चढ़ती हैं बाबा। भगवान, आप कुछ सोचिए, भगवान को हम क्या देंगे, क्या दे सकते हैं हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते हैं। हम भगवान को सिर्फ एक प्रार्थना कर सकते हैं, श्रद्धा से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरा ये करना है, ये मेरा कर दीजिए, तो यही उनको चाहिए। महाराज श्री आपका बहुत बहुत आभार, आपने फोन किया। तो महाराज जी यही कहना है कि आंखों में आंसू और मन में श्रद्धा हो तो गोलू देवता आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। गोलू देवता मंदिर से न्यूज़ सर्किल के लिए योगेश मिश्रा।